कौन है शिव? क्या है शिव की ऊर्जा? क्या शिव केवल एक देवता है या शिव वह चेतना जो हमें जीवित रखती है? शिव कोई आकार नहीं है, शिव एक तत्व है, शिव तत्व। हम सब के अंदर जो कॉन्सियसनेस है, जो ब्लिसफुल चेतना है, वही शिव है। और जिस दिन यह चेतना हमसे चली जाती है, वही शिव तत्व शव बन जाता है। ध्यान दीजिए, शिव में से ई हटाइए तो शव रह जाता है, यानी चेतना ही जीवन है और चेतना ही शिव है। नमस्कार, प्रणाम। आज महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर हम केवल कथा नहीं सुनेंगे, हम शिव को समझने का प्रयास करेंगे। मैं एक श्लोक के द्वारा शुरुआत करना चाहूँगी। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदा न यज्ञम अहम भोजनम न भोज्य न भोक्ता चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। इसका अर्थ है, शिव कहते हैं मैं पाप पुण्य से परे हूँ, मैं सुख दुख से परे हूँ, मैं मंत्रों में बंधा नहीं, मैं तीर्थों तक सीमित नहीं, मैं वेदों में कैद नहीं, मैं यज्ञ में बंद नहीं, मैं अनुभव करने वाला भी नहीं हूँ, अनुभव की वस्तु भी मैं नहीं हूँ, मैं केवल चिदानंद हूँ, शाश्वत आनंदमय चेतना। यानी शिव कोई मूर्ति नहीं है, शिव एक अवस्था है। और जब हम उस निराकार चेतना को एक रूप दे देते हैं, जब हमारे अंदर उनकी एक रूप बन जाता है, यानी कि जटा, गंगा, चंद्र, भस्म, त्रिशूल, डमरू, तो वह रूप ही शंकर है। लेकिन जो ऊर्जा है, जो निराकार चेतना है, वह है शिव। शंकर हमारे पूज्य हैं, शिव हमारे भीतर हैं। जब हमारे अंदर यानी हमारे भीतर करुणा है, हम शिव हैं। जब हमारे भीतर संभाव है, हम शिव हैं। जब हम किसी के दुख को देखकर द्रवित हो जाते हैं, हम शिव हैं। और जब हमारे भीतर ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, अहंकार बढ़ता है, हम धीरे धीरे शव बनते जाते हैं। आप जीते जी शव हो सकते हैं और आप जीते जी मोक्ष भी पा सकते हैं। मोक्ष मृत्यु के बाद नहीं है, मोक्ष इच्छाओं के शांत होने के बाद मिलता है। अब एक कथा आती है राजा भागीरथ की। उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की। जब गंगा उतरने को तैयार हुई, उन्होंने कहा मेरा वेग इतना प्रचंड है कि पृथ्वी डूब जाएगी। तब सभी देवताओं ने शिव से प्रार्थना की। शिव खड़े हुए, अपनी जटाएं खोली और गंगा को उनमें समाहित कर लिया। फिर धीरे धीरे उन्हें पृथ्वी पर प्रवाहित किया। इसका प्रतीक क्या है? जब शक्ति अहंकार में हो तो वह विनाश करती है, और जब वही शक्ति शिव के नियंत्रण में आ जाए तो वह जीवन देती है। गंगा का जटाओं में रुकना अहंकार का टूटना है और धीरे धीरे बहना संतुलन का प्रतीक है। शिव अहंकार हरते हैं, भय हरते हैं और जगत का कल्याण करते हैं। त्रिशूल केवल हथियार नहीं है, यह प्रतीक है 3 गुणों का। वो 3 गुण क्या है? सत, रज और तम। 3 कालों का। 3 काल क्या है? भूत, वर्तमान और भविष्य। 3 शत्रु, हमारे 3 शत्रु भी तो हैं, काम, क्रोध, अहंकार। जब आप शिव से जुड़ते हैं, वह आपके अंदर किन तीनों शत्रुओं का नाश करते हैं। इसलिए शिव को त्रिपुरारी कहा गया है। हम डमरू केवल वाद्य नहीं है। अब आप डमरू को देखिए तो आप क्या कहेंगे? वो एक वाद्य यंत्र है? नहीं, डमरू है काल। समय शिव के हाथ में है। जब डमरू बजता है, परिवर्तन आता है, तांडव होता है और सृष्टि पुनः निर्मित होती है। और एक बात और आप ध्यान दीजिए, डमरू हर समय शिव के हाथ में नहीं होता। जब संतुलन बिगड़ता है, जब तांडव आवश्यक होता है, तब डमरू हाथ में आता है। यह संकेत है, समय को हल्के में मत लीजिए। ध्यान दीजिए, शिव का श्रृंगार होता है। हमने कई बार शिव का श्रृंगार तो किया है, चंदन, फूल, आभूषण और फिर सब भस्म। यह हमें सिखाता है आज जो वैभव में है, कल वो सब भस्म हो जाएगा। आज जो मान प्रतिष्ठा आप देख रहे हैं, वो सब कल खत्म हो जाएगी। शिव न श्रृंगार से आसक्त हैं, न भस्म से भयभीत। तो आप भी किसी भी बुरी चीज से भयभीत मत होइए। अगर शिव में होना है तो संभाव सीखिए। महाशिवरात्रि केवल व्रत का दिन नहीं है, यह वह रात्रि है जब शिव और शक्ति का मिलन हुआ। शक्ति यानी प्रकृति, शिव यानी चेतना। अब जब चेतना और प्रकृति मिलते हैं, सृजन होता है। इसलिए यह रात्रि सृजन की ऊर्जा से भरी है। इस दिन केवल फलाहार मत कीजिए, ध्यान दीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, आज से मैं स्वस्थ हूँ, आज से मेरा जीवन संतुलित है, आज से मैं भयमुक्त हूँ। यह पूर्ण तत्व की रात है। अब आप जरा सोचिए, एक स्त्री ने एक पुरुष को पाने के लिए तपस्या की, हर परीक्षा पार की, विवाह हुआ, और जब वह स्त्री सती रूप में चली गई तो वह पुरुष यानी शिव उसके शरीर को लेके तीनों लोकों में भटकते रहे। क्रदन किया, तांडव किया, वेदना। वह पुकार रहे थे, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वह प्रेम है, शुद्ध, संपूर्ण, आत्मिक। और वही सती पार्वती बनकर लौटी। अब हम
क्या हमें इसमें क्या संदेश मिलता है? आज हम कितनी आसानी से कह देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता या नहीं रहना चाहती। और जहाँ शिव शक्ति जैसा प्रेम होगा, वहाँ बंधन जन्मों का होगा। शिव बाहर नहीं है, शिव भीतर है। जब आपके अंदर करुणा है, शिव है। जब आपके अंदर संतुलन है, शिव है। जब आप न्यूनतम में जीना सीखते हैं, शिव है। जब आप सृजन की ऊर्जा जगाते हैं, शिव है। इस महाशिवरात्रि मंदिर जाइए, मंत्र जाप कीजिए, व्रत रखिए, लेकिन सबसे पहले अपने भीतर की चेतना को जगाइए। शिव को ढूंढना बंद कीजिए, शिव को जागृत कीजिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई।